हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। बच्चों, अभी तक हमने हल किए हैं कार्यपत्रक 78 तक, 1 से लेकर 78 तक कार्यपत्रक एवं आकलन नंबर 13 तक हल करके हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हल कर सकते हो। एवं आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 79 एवं 80। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 79। दक्षता है इसकी संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने एवं घातांकों का मान ज्ञात करने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संक्रियात्मक रूप दिया हुआ इधर घातांक रूप लिखना है और इधर शब्दों में लिखना है। पहला है 2 गुणा 2, तो इसको लिखेंगे हम घातांक रूप में 2 की घात 2। शब्दों में लिखेंगे 2 की घात 2। अगला है 15 गुणा 15 गुणा 15, तो इसमें 15 3 बार दिया हुआ है गुणा के रूप में, तो घातांक रूप में लिखेंगे इसमें 15 की घात 3। तो ऐसे ही शब्दों में लिख देंगे इसको 15 की घात 3। अगला है बच्चों 120 गुणा 120 गुणा 120 गुणा 120, कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे हम 120 की घात 4। शब्दों में लिखेंगे इसको 120 की घात 4। अगला है बच्चों 150 गुणा 150 गुणा 150 गुणा 150 गुणा 150। 150 की संख्या कितनी बार दी हुई है 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे हम घातांक रूप में 150 की घात 5। शब्दों में लिखेंगे इसको 150 की घात 5। अगला है बच्चों b गुणा 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 b। अब यहाँ देखेंगे हम b को कितनी बार रिपीट किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको घातांक रूप में लिखेंगे हम b की घात 8। ऐसे ही इसको शब्दों में लिखेंगे b की घात 8। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहला है 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर, ये हो जाएगा 10 की घात 3। अगला है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। यहाँ पर हम 8 को देखेंगे 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम 8 की घात 5। अगला है बच्चों 49। 49 को हम लिखेंगे 7 गुणा 7, यानी 7 की घात 2। अगली संख्या है 64। 64 को हम डिवाइड करेंगे 8 गुणा 8, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 8 की घात 2। 625, इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 4। अगला है d गुणा d गुणा d गुणा d, यह d 4 बार दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा d की घात 4। अगला है 3 गुणा 3 गुणा k गुणा k, तो 3 गुणा कितनी बार हो गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, और k भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा k की घात 2, यानी 3 की घात 2 गुणा k की घात 2, घात दोनों की समान है, तो इसको करेंगे हम 3k और कोष्टक में करके ऊपर कर देंगे घात 2। अगला है a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b, तो a की कितने हो गए 2, तो a की घात 2 और b हो गए 3, तो b की घात 3। a गुणा a की घात 2 गुणा b की घात 3, तो इसको लिख देंगे a की घात 2 b की घात 3। अगला है 3p गुणा 3p गुणा 3p, तो ये हो जाएगा 3p की घात कोष्टक में करके 3p की घात 3। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो केवल p की घात हो जाएगा, जबकि इसमें 3 भी रिपीट है तो कोष्टक में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3p की घात 3।
अगला है ए बटा 4 गुणा ए बटा 4 गुणा ए बटा 4 गुणा ए बटा 4 गुणा ए बटा 4। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो इसको कोष्टक में करके एक ए बटा 4 इसकी घात कर देंगे 5। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए 2 की घात 3। तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 100 की घात 2, तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यानी 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। अगला है 10 की घात 4, तो इसको लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार लिख देंगे। 1 2 3 4 जीरो हैं तो 1 लगा के 4 जीरो, वही 10,000 आ जाएगा। अगला है बच्चों 4 की घात 4, तो इसको गुणा, इसको लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार लिखेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौका 256। अगला है 2 की घात 8, तो 2 को 8 बार लिखेंगे। 2 गुणा 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 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूनी 128 और 128 दूना 256। अगला है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 लिखेंगे 2 बार, 3 गुणा 3। अब इसके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 तिया 9, तो 9 8 72, ये हो जाएगा 72। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हल कीजिए। पहला है 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा है और कौन छोटा? तो 3 का देखेंगे तो 3 तिया 9 और 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे ये। तो बड़ा कौन सा हो गया? तो बड़ा हो गया 3 की घात 2। तो इधर लिखेंगे 3 की घात 2 बड़ा है और 2 की घात 3 छोटा है। अगला देखेंगे सेकंड, 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 4 की घात 3 हो जाएगा 64, 3 की घात 4 हो जाएगा 81। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 की घात 4 बड़ा है और 4 की घात 3 छोटा है। अगला है तीसरा, 8 की घात 4 और 4 की घात 8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 8 की घात 4 का मान हो जाएगा 4096, यानी 4096 आ जाएगा। और 4 की घात 8 इसका आ जाएगा 65,536। तो बड़ा कौन सा हो गया? 4 की घात 8। तो इसको लिखेंगे बच्चों 4 की घात 8 बड़ा है और 8 की घात 4 छोटा है। तो अभी हल किया हमने कार्यपत्रक 79। अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 80। कार्यपत्रक 80 दक्षता है घातांक के नियमों एवं उनके अनुप्रयोग की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोष्टक -5 की घात 3, तो इसको लिखेंगे -5 गुणा -5 गुणा -5, तो -5 से -5 कट जाएगा। अब एक ये -5 बचा, तो 5 25 और 25 पंजे 125, तो किसके आएंगे? माइनस के ही आएंगे 125। अगला है सेकंड, -3 की घात 2 और -4 की घात 2, तो पहले -3 को लिखेंगे 2 बार, -3 गुणा -3, फिर लिखेंगे -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का गुणा 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 चौक 16, 16 गुणा 9 144 हो जाएगा प्लस का। अगला है तीसरा, -2/3 कोष्टक की घात 4,
तो इसको 4 बार लिखेंगे, -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। तो इसको ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो ये हो जाएगा 16/81। अगला है चौथा, 3 की घात 2 की घात 3। तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसका गुणा होगा दोनों का, तो 3 दूनी 6, यानी 3 की घात हो गई 6। तो 3 को 6 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका गुणा करेंगे तो इसका आएगा 729। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं। पहला है का 2 गुणा 2 गुणा 7। अगला है ख 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो इसको 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये नहीं होगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो ये हो जाएगा ख, इसमें लिख दिया हमने, इस पर राइट टिक कर दिया। अगला है 343 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 होंगे। 3 गुणा 3 गुणा 7, 7 तिया 21 और 21 तिया 63, ये नहीं होगा। अगला है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 सत्ते 343, ये हो जाएगा। राइट लगा देंगे, इसमें लिख देंगे ग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है 4 की घात 7 भाग 4 की घात 3। यहाँ देखेंगे भाग का चिन्ह है और नीचे आधार सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे घात को। तो 4 की घात 7 माइनस 3, तो कितने बचे, 4 की घात 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 की घात 4। अगला है 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4। अब बीच में गुणा लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ घातों को जोड़ देंगे। तो 6 की घात 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 3 और 2 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 6 की घात 9। अगला है तीसरा 3 की घात 3 कोष्टक में 2, तो यहाँ क्या होगा, कोष्टक है और तो इसका गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 की घात 6। अगला है चौथा 5 की घात 3 कोष्टक की घात 2, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5 की घात 6। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। पहला है 512। 512 में 2 का देंगे तो 256 बार, फिर 2 का देंगे तो 128, फिर 2 का देंगे 64, फिर 2 से देंगे 32, फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2 और 2 एकम 2। तो ये कितने हो गए, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो इसको लिख देंगे हम 2 की घात 9। अगला देखेंगे 1024। 2 का देंगे 512 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे 512 में तो 256 बार, 2 का देंगे 256 में तो 128, फिर 2 का देंगे 128 में 64, फिर 2 का देंगे 64 में 32, फिर 2 का देंगे 32 में तो 16, फिर 2 का देंगे 16 में तो 8, 2 का देंगे 8 में तो 4, फिर 2 का देंगे 4 में 2 और 2 एकम 2। अब इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 2 की घात 10। अगला है 729। 729 में देंगे बच्चों 3 का तो 243 बार, फिर 3 का देंगे 81 बार, फिर 3 का देंगे 27 बार, फिर 3 का देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार और 3 एकम 3। तो देखेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3 की घात 6। अगला देखेंगे संख्या है 1331। 1331 में 11 का देंगे तो 121 बार,
फिर 121 में 11 का देंगे तो 11 बार, और 11 का 11 में देंगे तो 1 बार। तो ये हो गया 1 2 3, यानी 11 की घात 3। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 79 एवं 80। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।